ये सोचकर नहीं, मैं भी ये सोचकर कि नबी के ग़ुलामों में अपना भी नाम आ जाए। जी जी सुभान अल्लाह। मेरे बाद और आपको जानकर खुशी होगी कि मुक़र्रिर अज़ीम जो हमारे इलाक़े में कई मरतबा तशरीफ़ ला चुके हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहिब क़िबला, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। बड़े खुशनसीब हैं आप। इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद दीगर आप उलमाए किराम का दीदार फरमाएंगे। मेरे बाद फ़ौरन हमारे इलाक़े के मशहूर ख़तीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती जान मोहम्मद साहिब क़िबला, वो भी रौनक़ स्टेज हैं, मौलाना अरमान साहिब हैं, और जनाब क़ारी मोहम्मद उमर साहब बड़े खामोश हैं, वो भी जलवा फरमा है। दीगर उलमाए किराम जी कलाम सुनना चाह रहे हैं। क़ारी उमर साहब को माइक दो, मुफ्ती जान मोहम्मद साहब आ जाइए। आप हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मालिही बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं नात पाक के चंद मिसरे आपकी सिमातों के हवाले कर रहा हूँ, मुलाज़ा कीजिए। एक मरतबा और हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मैं आपसे दुरूद पाक के लिए कह रहा हूँ जी। और वो दुरूद पाक जब आप पढ़ेंगे तो सरकार आपकी दुरूद पाक को सुनते भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो इस अंदाज में दुरूद पाक पढ़ें कि आपके दिल से, आपकी ज़बान से जो दुरूद पाक के जुमले निकलें, गुंबद ख़िज़रा में सरकार आपकी आवाज़ को सुनकर आपकी रूह खुश हो जाए। हाय हाय सुभान अल्लाह। इस अंदाज में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम आलिही बारिक वसल्लिम। नात पाक का मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा कीजिएगा कि हमें दे दीजिए सरकारी नाराया रसूल अल्लाह। बेशक 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 सुभान अल्लाह। हमारे हाथ में दामन तुम्हारा, बोलिए या रसूल अल्लाह। हमारे हाथ में दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। खुदा से मांगते हैं हम तुम्हारा नाम ले लेकर, खुदा को है तुम्हारा नाम प्यारा या रसूल अल्लाह। रसूल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा को है तुम्हारा नाम प्यारा या रसूल अल्लाह। सरे महशरी जो देखूंगा मेरी बख्शिश नहीं होती। सरे महशरी जो देखूंगा मेरी बख्शिश नहीं होती। खुदा को वासिता दूंगा तुम्हारा। आए भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, महफिल ईसाले सवाब, नाराए तकबीर। बहुत अच्छा सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह।
खुदा को वास्ता दूंगा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुना है गुंबदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है, मेरी आंखें भी कर लेती नजारा या रसूल अल्लाह। मेरी आंखें भी कर लेती नजारा या रसूल अल्लाह। ज़माने भरी किनारों से तुम्हें अरे कुछ नहीं मतलबी, हमें काफी है सैयदी अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमें काफी है सैयदी अपना नारा या रसूल अल्लाह। इनकलाबी शेर आपको दे रहा हूं, मुलाजा कीजिएगा कि हमारी कोशिशों में रंग भर दो आका कामयाबी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हमारी कोशिशों में रंग भर दो आका कामयाबी का। हमारी कोशिशों में रंग भर दो आका कामयाबी का। बना दो बाबरी मस्जिद दोबारा या रसूल अल्लाह। बना दो बाबरी मस्जिद दोबारा या रसूल अल्लाह। हमें दे दीजिए सरकारी नारा या रसूल अल्लाह। हमारे हाथ में दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। मैंने अभी कुरान अजीम की बहुत मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा तिलावत की है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आज जानते हैं आप किस मकसद के लिए हम हाजिर हैं जी। हमारे मुसव्वर भाई, उनकी वालदा की आज ये 10वें की फातहा के सिलसिले में उन्होंने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है। मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में उनकी वालदा की मग़फ़िरत फरमाए। अरे ज़ोर से बोलिए यार आमीन। अल्लाह, हम जितने मौजूद हैं मौला अपने फ़ज़ल अज़ीम से जिनके वालिदैन भाई बहन दुनिया से रुख़सत हो गए हैं, मौला इस ज़िक्र पाक की बरकत से उनकी मग़फ़िरत फरमा। हज़रात, आज हमें और आपको ये मालूम है, हम जानते हैं कि मौत आनी है। ये कुरान अज़ीम का फ़ैसला है, इससे कोई बच नहीं सकता है। यूँ तो दुनिया में न जाने कितने लोग आए और आकर के चले गए, आज हम और आप भी हैं। हज़रात, वक्त जब आएगा तो कोई किसी से नहीं रुक पाएगा, उसको दुनिया छोड़ना पड़ेगी। मगर आप जानते हैं कि आप कुछ तैयारी वहाँ की कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हज़रात, हमारी कौम सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ लेने के बाद सिर्फ ये सोच लेती है अब हमने हफ्ते भर की नमाज अदा कर ली है और हमसे क़यामत में इसके ताल्लुक़ से कोई पूछताछ नहीं होगी। मुसलमानों, आप जो अपने यहाँ बैठे हैं हज़रात, वो नेकी अलग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इनका तो कोई ठिकाना नहीं है। मगर याद रखिएगा, अगर आप अपनी ज़िंदगी को अगर आप इतनी आसानी से गुजारेंगे कि नमाज नहीं पढ़ेंगे तो समझ लीजिएगा दुनिया में भी आपका रिज़्क़ तंग फरमा दिया जाएगा और फिर आखिरत में बहुत सारी परेशानियाँ आपको होंगी। मुस्तफ़ा जारी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेनमाजी के चेहरे से रूह छीन लिया जाता है हज़रात, और बेनमाजी की रूह सख्ती से निकाली जाएगी। आप जानते हैं, हम अपने माहौल को, हम अपने माशरे को हज़रात, हम
हज़रात दुनिया को ये दिखा दें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाजी हैं, हमारा इस्लाम जिन चीज़ों की हमें हुक्म देता है हम उनसे रुक जाते हैं, जिन चीज़ों का हमें हुक्म देता है उसको मानते हैं और जिससे मना फरमाता है रुक जाते हैं। कौम मुस्लिम की मिसाल पूरी दुनिया में रही है। मुसलमानों, आप जानते हैं आप दुनिया में आए हैं, मरना हमें और आपको भी सबको मरना है। हज़रात आज उनकी वालदा का इंतकाल हुआ। माँ एक अजीम नेमत है, दुनिया में जाने के बाद प्यार नहीं मिलने वाला। आज उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत के लिए इज्तिमाई तौर पर हम इकट्ठा होकर के दुआ कर रहे हैं, मौला तो उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। वो माँ वो बाप हज़रात जिनके लिए मुस्तफ़ा जाने करीम ही नहीं बल्कि कुरान खुद इरशाद फरमा रहा है और मुस्तफ़ा जाने करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रात अपने मुक़द्दस सहाबाए किराम से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे जानिसारो, तुम जानते हो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए क्या नेमत है। वो नेमत जब चली जाए, अल्लाह अकबर, तुमसे वो नेमत छिन जाएगी तो तुमको प्यार ऐसा नहीं मिलने वाला है। प्यार माँ बाप ही तुम्हें अता फरमाएंगे। आओ जरा सोचो, आका फरमाते हैं जिसने मोहब्बत में हज़रात मोहब्बत की निगाह से अपने माँ बाप का चेहरा दिन में अगर एक मर्तबा देखा, अल्लाह उसको हज्जे मकबूल का सवाब अजीम अता फरमाए। अंदाजा तो कीजिए, सहाबाए किराम में सर्च करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अगर कोई बंदा अपने माँ बाप का चेहरा सुबह से शाम तक 50 मर्तबा देखता है, हज़रात ज्यादा देखता है, या रसूलल्लाह क्या उसको इतना ही सवाब मिलेगा? आका फरमाते हैं 50 मर्तबा नहीं, सुबह से शाम तक अगर वो 1000 मर्तबा देखेगा तो उसको हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। ये रब का कितना बड़ा करम है। तुम अब खुद सोच लो कि जब माँ बाप का चेहरा देखने का आलम ये है। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, फिर अल्लाह तुम्हें कितना सवाब अजीम अता फरमाएगा। मगर आज हम उन चीज़ों को भूलते चले जा रहे हैं, हम अपने माँ बाप की खिदमतों से दूर भागते चले जा रहे हैं। वजह क्या है? इस्लाम से दूर रहने की वजह है। अगर तुम्हारे जहन में ये बात होती हम दुनिया में हैं, हम भी किसी के माँ बाप बनेंगे, आज हम अपने माँ बाप को, अपने माँ बाप की खिदमतें करेंगे, उनको खुश फरमाएंगे, तो यकीन रखिए अल्लाह उसके प्यारे हबीब तुमसे खुश हो जाएंगे। कुरान यहाँ तक फरमा रहा है, फला लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तुम अपने माँ बाप को उफ तक न कहो, न उनको झिड़को। जरा सोचो, आज बाप का इंतकाल हो जाए तो हज़रात हम 10 साल को ढूंढते फिरते हैं, हमें फिर ये पता नहीं कफन कैसे दिया जाएगा, बाप को गुस्ल कैसे किस अंदाज में दिलाया जाएगा, क्योंकि मालूम ही नहीं है। सोहबत उठ चुकी है, हम सोहबतों से दूर हैं। काश उलमा की सोहबत होती, मोहल्लमा की सोहबत होती, अइम्मा किराम की सोहबतें होती, उनकी सोहबतों में रह करके उनसे पता करते कि हमारा वजू का तरीका क्या है, हम अपने माँ बाप को गुस्ल दिलाएं तो किस अंदाज में दिलाएंगे, हम बाप को गुस्ल दिलाएं तो किस अंदाज में दिलाएंगे। मुसलमानों, अगर आज हमें गस्साल ना मिले तो हजरात हम ढूंढते फिरते रहते हैं कि लाओ किसी निलाने वाले को लाओ। ताज्जुब है, बाप का इंतकाल हो, दूसरा वो निलाने वाला जिसको तमीज भी नहीं है, सलीका भी नहीं है, वो निलाने के लिए आ रहा है। अगर तुम ये अपने माँ बाप की आखिर में अपने बाप की खिदमत क्यों नहीं करने के लिए तैयार हो? फिर पहुंचो उलमा के पास, हम नहीं जानते हैं, हमें गुस्ल का तरीका बता दीजिएगा। खुदा की कसम ये उलमाए किराम तुमको पूरा तरीका बताएंगे। अल्लाह अकबर फरमाते हैं आका, अगर किसी ने किसी मोमिन को गुस्ल दिलाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। अगर किसी मोमिन ने किसी मोमिन को कफन पहनाया, अल्लाह उसको जन्नती जोड़ा उसको अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और किसी ने नमाजे जनाजा पढ़ी, अल्लाह अकबर, रब तबारक व तआला दोनों के गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह अकबर। आइए पहुंचिएगा, दिल्ली की सरजमीन पर एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नामी इसमें गिरामी हज़रत बाक़ी बिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आपकी हयात ज़ाहिरी में कफन चोर भी रहता था, जिसका पेशा था किसी मोमिन का जब इंतकाल होता था, कोई मुसलमान मरता था तो उसकी कब्र खोदने के बाद, कफन निकालने के बाद वो अपने बच्चों की परवरिश किया करता था। उसने उसी को ज़रिया माश बना लिया था। मगर ये अल्लाह के मुक़द्दस वली है सैयदना बाक़ी बिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाह अकबर। ये दिल की हालात भी जानते हैं, इसीलिए हुक्म ये है उलमाए ज़ाहिर की बारगाह में अपने ज़ाहिर को संभाल करके बैठो और औलियाए किराम की बारगाह में अपने बातिन को संभाल करके बैठो। अल्लाह अकबर। हज़रत बाक़ी बिल्लाह ने कफन चोर को बुलाया, इरशाद फरमाया, लो बेटे अपने मेहनत के पैसे ले लो हमारे लिए, तुम हमारी बारगाह में मत आना, और हम तुम्हें पहले ही तुम्हें खिदमत के पैसे देते हैं,
मगर इस कफन चोर ने कहा हुजूर नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ भी हो जाए मैं आपकी बारगाह में नहीं पहुंचूंगा। आपने बहुत इसरार फरमाया, ये कफन चोर बराबर मना करता रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह का मुकद्दस वली जानता था ये अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। हमारी एक कहावत है, रस्सी जल जाती है रस्सी के बल नहीं जल जाते हैं। चोर की चोरी खत्म हो जाती है, हेरा फेरी खत्म नहीं होती है। मगर हज़रत बाकी बिल्लाह जानते थे ये मानेगा नहीं। आपने कहा लो बेटे पैसे ले लो, मान जाओ हमारी बात। मगर इसने एक ना मानी, ये कहा हुजूर नहीं ऐसा नहीं होगा। हुस्न इत्तिफाक एक हफ्ते के बाद हज़रत बाकी बिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो गया। लोगों में शोहरत हो गई, हज़रत बाकी बिल्लाह का इंतकाल हो गया है, हज़रत का विसाल हो गया है। अल्लाह अकबर, दूरों दराज से लोग इसलिए आए कि हम नमाज जनाजा इस वली काबिल की पढ़ लेंगे तो इसकी बरकत से अल्लाह हमें जन्नती बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत बाकी बिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हो गया। दूरों दराज से नमाज जनाजा पढ़ने के लिए पहुंचे। हजरात ये कफन चोर भी ठीक इमाम साहब के पीछे खड़ा हो गया और हज़रत बाकी बिल्लाह को बहुत उम्दा कफन दिया गया था। अल्लाह अकबर, हुक्म आपके भी लिए यही है। आज हमारे लिए लट्ठा और हजरात पापलैन ढूंढने के बाद माँ बाप को कफन पहनाते हैं। अच्छा कफन दीजिए, मर्द हो के औरत कोई भी हो, अच्छा कफन दीजिए। ये कफन पहनने के बाद अल्लाह अकबर, ये मुर्दे अपने कफन पर फख्र फरमाते हैं। अल्लाह अकबर, ये कफन पर फख्र फरमाते हैं। अच्छा लिबास देकर के भेजिएगा। हज़रत बाकी बिल्लाह के मुरीदों ने बहुत अच्छा कफन पहनाया और कफन पहनाने के बाद हजरत को दफन फरमा दिया। अल्लाह अकबर, अब इस कफन चोर से रहा ना गया। रात की तारीकी में हजरात ये घर पहुंचा और घर से इसने फावड़ा लिया। इसकी बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा तुम्हें मालूम है आज हज़रत बाकी बिल्लाह का इंतकाल हुआ है। उनके मुरीदों ने हजरत को बहुत अच्छा कफन दिया है, अच्छी खासी मजदूरी हो जाएगी, कफन महंगा बिकेगा। बीवी ने कहा खामोश, तुझे मालूम नहीं है? अरे वो अल्लाह के मुकद्दस वली है और एक वली की बारगाह में गुस्ताखी के लिए जा रहा है, उनका कफन निकालने के लिए जा रहा है। होश में आजा, बाज आजा। मगर इसने एक नहीं मानी। हजरात ये भी मुंह जोर था बहुत। हजरात इसको कभी ऐसा वास्ता तो पड़ा नहीं था, मगर इसकी बीवी समझाते समझाते थक गई। इसने एक न मानी, फावला लिया, कब्रिस्तान पहुंचा और कब्रिस्तान पहुंचने के बाद हज़रत बाकी बिल्लाह की कब्र को खोदना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, ईमान ताजा हो जाएगा। जुमला सुनिएगा, जैसे ही इसने कफन जैसे ही कब्र खोदी, हजरात इसने तख्ता हटाया, हाथ डाला, हज़रत बाकी बिल्लाह ने इसका हाथ पकड़ लिया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये है औलिया किराम, सुभान अल्लाह। और हाथ पकड़ लेने के बाद इरशाद फरमाते हैं, अबे ओ जन्नती होकर जन्नती का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नती होकर जन्नती का कफन चुरा रहा है। हजरात इसके होश उड़ गए, क्या हो गया? और इसने कहा हुजूर मेरा हाथ छोड़ दीजिए और ये बता दीजिए कि मैं कैसे जन्नती हो गया। आपने फरमाया जब तक तू सच्ची तौबा नहीं करेगा हम तेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, आज तक तो यही समझता था कि मुसलमान मर गए, मगर याद रखो जब मुसलमान नमाजी होता है, नबी का फरमा बरदार होता है, खुदा की कसम वो नमाजों का पाबंद होता है, अल्लाह वही तो वली कामिल भी हुआ करता है। हजरात बुरी बातों से बच जाए, नमाजों का एहतमाम फरमाए। अल्लाह अकबर, हज़रत बाकी बिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ करता है यही कफन चोर, हुजूर हाथ छोड़ दीजिए। फरमाया सच्ची तौबा कर ले, हाथ छोड़ दूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत की बारगाह में ये मौजूद है। हज़रत बाकी बिल्लाह इसका हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। रात की तारीकी में अल्लाह अकबर घबरा गया। इससे पहले कभी कोई ऐसा मामला इसके सामने नहीं आया था, इसको पता ही नहीं था अल्लाह वाले कैसे हुआ करते हैं, कौन है अल्लाह वाले, किसी इसको क्या मालूम था। मगर जब इसका हाथ पकड़ा तो ये हैरत में पड़ गया। इसने हाथ छुटाने की बहुत कोशिश की, मगर हजरात की हज़रत बाकी बिल्लाह के हाथ में हाथ था, अल्लाह के मुकद्दस वली के हाथ में हाथ था, कैसे छूट सकता था। फरमाया तौबा कर ले। अल्लाह अकबर, इसने सच्ची तौबा की और इसने कहा हुजूर ये बता दीजिएगा कि मैं कैसे जन्नती हो गया, मैंने तो अब तक बहुत लोगों का कफन चुराया है। फरमाते हैं सुन ओ नादान, जब किसी वली का या किसी आलिम दीन का इंतकाल होता है, जब लोग उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ते हैं, उसकी बरकत से अल्लाह सबको जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात इसने सच्ची तौबा की और
सच्ची तौबा करने के बाद में हजरात फिर इसने कब्रिस्तान से वापस आया। अब हजरात बड़ा परेशान सा था। हजरात ये घर आया, कहा क्या हुआ? बीवी ने पूछा कैसे मायूस हो करके आ रहे हो? कहा नहीं, आज मैं समझ गया, आज तक नहीं समझा था कि मुसलमान कैसा हुआ करता है, मोमिन कैसा हुआ करता है। ऐ बीवी, अजीब माजरा हो गया। जब मैंने हज़रत बाकी बिल्ला की कब्र में हाथ डाला तो हज़रत बाकी बिल्ला ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। अल्लाह अकबर। मगर याद रख, मैंने आज सच्ची तौबा कर ली है, मैं सच्ची तौबा कर चुका हूं। आज के बाद मैं किसी की कब्र को मैं नहीं खोलूंगा। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, आज हम और आप मुस्तफ़ा जाने करीम के गुलाम हैं। खुदा की कसम नमाज जनाजा पढ़ें तो पढ़ने से दूर रहते हैं, बल्कि हजरात कुछ जगहों पर तो ऐसा मौका भी आया कि जैसे नियत बांधने के लिए खड़े हुए एक साहब ने फौरन बरजस्ता कहा कि साहब आप नमाज की नियत बता दीजिएगा। अल्लाह अकबर, नियत पूछ रहे हैं। मैंने कहा अगर ये नमाज के बारे में पूछने लगे कि दुआओं भी याद करा दीजिएगा तो फिर हजरात कफन तो ये जनाजा रखा ही रह जाएगा। आज हमें और आपको हजरात नमाज जनाजा का तरीका नहीं मालूम नहीं। आज हम किसी के यहाँ जाते हैं, बचते हैं नमाज जनाजा पढ़ने से। नहीं नहीं, बल्कि पहुंचिए और फिर इसके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए। आका फरमाते हैं तुम अपने मुर्दों को दफन करने के बाद, अपने अजीजों को दफन करने के बाद उनकी कब्र पर इतना वक्त रुको जितने वक्त में एक ऊंट को ज़िबा करके उसका गोश्त पोस्ट सब तकसीम कर दिया जाए। तुम उसका नाम लेकर के उसको तलकीन फरमाओ। आज हमारे यहाँ तो जैसे ही दफन होकर के कब्रिस्तान से निकलते हैं हजरात, हमारे यहाँ लोग आवाज़ लगाते हैं खाना खा के जाएं, मेहमान उनके घर पर जाएं, इसलिए कि मेहमान बहुत बड़ा पहाड़ ढा करके आ रहे हैं, सिर्फ नमाज जनाजा ही तो पढ़ी है। यार हैरत की बात है, आज अमीर तो सारे काम कर गुजरता है, गरीब क्या करे, कब्रिस्तान से निकलने भी नहीं देते हैं कि हजरात दावत का एहतमाम कर लेते हैं और फिर ऐलान जगह जगह लोगों को रोक करके दावत खिलाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों, कहीं आप दफन में जाएं तो दावत के लिए जाते हैं या दफन के लिए जाते हैं? मकसद आपका ये होना चाहिए, दफन में जा रहे हैं आप अपने घर से खा के जाएं। हजरात आज हमने बड़ा ये अजीब मामला कर लिया है, एक गरीब का इंतकाल होता है तो परेशान हो जाते हैं पड़ोसी, कैसे करें, किस तरीके से इसको खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं। मगर ये माहौल एक रिवाज गलत पड़ गया है। मुसलमानों बचने की कोशिश करो, जितना हो सके माँ के लिए दुआएं करो, जितना हो सके बाकी कब्र पर जाकर के हाजिरी दो, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत फरमाओ। इंशाअल्लाह उनकी दुआ की बरकत से तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए परवरदिगार आलम मुझे भी और आपको भी अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। मौला हम सबको नमाजी बना दे, तमाम आफातों बलियात से महफूज फरमा दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। न बदले बाबरी मस्जिद के कोई और घर लेंगे, हुकूमत